राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिनों में पूरे महीने का पुण्य प्राप्त कैसे करें, क्या पूजा के नियम हैं, क्या हमें करना चाहिए। साथियों, अधिक मास के अंतिम 5 दिन बेहद पवित्र और फलदायी माने गए हैं। इन दिनों में किए गए दान पुण्य से हम पूरे महीने का फल प्राप्त कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें तुलसी की पूजा, तुलसी की परिक्रमा, दीप दान कैसे करें, अन्न दान कैसे करें, फल दान कैसे करें, वस्त्र दान कैसे करें और 33 की संख्या में दान क्यों करें, मीठे का दान कैसे करें, ये सब मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगी। अगर आपने अधिक मास में एक दिन भी कुछ नहीं किया है तो ये 5 दिन आप ये कार्य में से एक भी करते हैं तो आप पूरे महीने का फल प्राप्त करते हैं। नमस्कार, मैं सीमा सिंह नानी की कहानी धोती की जुबानी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ मेरी नानी जी द्वारा बताई गई विधि शेयर करूंगी जो मेरी नानी जी मुझे बचपन में बताती थी। तो साथियों, मेरी नानी जी कहती थी कि अधिक मास का महीना दान पुण्य के लिए बहुत ही पावन पवित्र होता है, लेकिन हम पूरे महीने इसका न व्रत कर पाते न नियम कर पाते। अंतिम के 5 दिन यानी एकादशी से अमावस्या तक हम इसका थोड़ा सा भी नियम करते हैं तो हमें पूरे महीने का फल प्राप्त होता है। ये 11 जून से एकादशी है और 15 जून तक अमावस्या है। 5 दिन हमें ये कार्य करने चाहिए। देखिए, रोज हम पूजा करते हैं, सब अपने घर में पूजा करते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार जिस भगवान की जो पूजा करता है वो करते हैं। जिनके पास लड्डू गोपाल जी है वो लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, लेकिन इस महीने में विष्णु भगवान जी की पूजा का विशेष विधान होता है। तो उसके साथ में अब सुबह हमें सबसे पहले हम 5 दिन अगर ये कार्य करते हैं तो पूरे महीने का फल प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, आप तुलसी की परिक्रमा लगा सकते हैं। तुलसी की परिक्रमा कैसे लगानी है, तुलसी के गमले को बीच में रखें और एक घी का दीपक जलाएं, तुलसी के रोली मोली से पूजा करें, चावल चढ़ाएं और 108 तुलसी की परिक्रमा लगाएं। पहले दिन आप परिक्रमा शुरू करें तो कुछ भी मीठा लें, सफेद मीठा जैसे बतासे हैं, चिनौरी है, उससे शुरू करते हैं। और आप एक परिक्रमा लगाएं, एक बर्तन में एक वस्तु डालते जाएं, दूसरी परिक्रमा लगाएं, दूसरी वस्तु डालते जाएं। तो इससे क्या है, हमारी गिनती में भी सुविधा हो जाती है। कई बार हम चक्कर लगाते लगाते भूल जाते हैं। तो इस तरह से आप 108 परिक्रमा तुलसी जी की लगाएं, आप पूरे महीने का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, हमारी यूपी में तो तुलसी जी की परिक्रमा सोमवती अमावस्या आती है उसको लगाते हैं। बड़ी धूमधाम से सारी औरतें लड़कियां मिलके एक घर में इकट्ठी होती हैं, भजन कीर्तन करते हुए तुलसी की परिक्रमा लगाते हैं और प्रसाद बांटने में बहुत आनंद आता है। जब मैं 6 में पढ़ती थी तो मेरी नानी जी ने मुझे ये परिक्रमा जब से शुरू कराई थी, सोमवती अमावस्या की। इस परिक्रमा को साल में जितनी भी सोमवती अमावस्या आती है हम करते हैं। सोमवती अमावस्या की परिक्रमा की वीडियो में अलग से बनाऊंगी, उसकी विधि अलग से है। तो आप 5 दिन तुलसी की परिक्रमा लगाएं, घी का दीपक जलाएं, शाम को घी का दीपक जलाएं, आप वही फल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है दीप दान करना। देखिए, इसमें हम कई तरह से दीप दान कर सकते हैं। अभी मैंने 2-4 दिन पहले ही वीडियो डाला था कि 33 तार की बत्ती तुलसी की लकड़ी के साथ जलाने से क्या महत्व होता है। तो एक तो हम तुलसी की लकड़ी 33 तार की बना के अपने घर में जला सकते हैं, इसका भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो साथियों, हम 33 तार की बत्ती क्यों जलाते हैं? अधिक मास में हम 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 33 तार की बत्ती जलाते हैं। कहते हैं 33 तार की बत्ती जलाने से हमारे 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो देखो, यह दीपक आप 33 तार की बत्ती का दीपक आपको कैसे जलाना है। थोड़ा दीपक बड़ा लेना है। यह दीपक आप आटे से बना सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं। उसमें आप 33 बत्तियां अलग अलग भी रख सकते हैं, एक तार की बना के भी रख सकते हैं। तो ये दीपक आप गाय के देसी घी से जलाएं तो बहुत महत्व रखता है। कई लोग तिल के तेल से भी जलाते हैं। आप जैसे भी ये दीपक जलाते हैं जरूर से अपने घर में जलाएं।
दूसरी तरह से हम दीपदान कर सकते हैं। ये तो हो गया 33 तार की बत्ती का एक दीपक। अब दूसरा हम 33 दीपक लेके उसमें 33 बत्तियां रख के गाय का शुद्ध घी लेके हम किसी मंदिर में जाके ये दीपक जला सकते हैं, और किसी बहती हुई नदी में भी हम ये दीपक जला सकते हैं। और अगर हम कहीं नहीं जा सकते तो अपने घर के मंदिर में भी आप अपने घर में ये दीपक जला सकते हैं, इसका उतना ही फल मिलता है। तो साथियों, यहाँ पर आप अब अपन 33 दीपक भी नहीं जला सकते तो हम शाम के समय 5 दीपक जलाएं, 5 दीपक बनाएं गाय के शुद्ध देसी घी के। तो एक दीपक हम हमारे मंदिर में जलाएं, दूसरा दीपक हम हमारी दहलीज पर जलाएं, और तीसरा दीपक हम हमारी रसोई में जलाएं जिसमें अन्नपूर्णा देवी का वास होता है, और चौथा दीपक हम तुलसी माता के पास जलाएं, और 5वां दीपक आप नदी किनारे पीपल के वृक्ष या आंवले के वृक्ष के नीचे भी जला सकते हैं, आप कुआं नदी पे भी जला सकते हैं। तो हम पानी की टंकी पर ये दीपक जला सकते हैं, किसी नल के पास रख के जलाते हैं, ये दीपक जल देवता के लिए हम जलाते हैं। तो साथियों, ये तो हो गए तुलसी की परिक्रमा, पूजा करना, दान करना, तप करना। अब हमें पूजा में एक नियम बनाना है। इन 5 दिन तक हम पूजा में एक नियम बनाते हैं, और पूजा में हम श्री विष्णु भगवान की पूजा रोज करते हैं, लड्डू गोपाल जी की पूजा रोज करते हैं, उनको दूध से स्नान, गंगाजल से स्नान, पंचामृत स्नान आप करा सकते हैं। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा हमें रोज करनी चाहिए। तो साथियों, इस महीने में हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें, और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, सुने, साथ में भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करें, जाप करें, श्रीमन नारायण नारायण, इस तरह से कर सकते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा। तो आपको विष्णु भगवान के प्रिय नामों का जाप करना चाहिए। तो साथियों, हम दान पुण्य पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। केवल इन दिनों में हम सच्चे मन से भगवान के नामों का जाप करते हैं, तब भी हम ये फल प्राप्त कर सकते हैं। जब हम पूजा करें तो हमें पीली चीजों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए पूजा में और दान में। दान कर रहे हैं तो जैसे आप दान कर रहे हैं तो पीले चने की दाल, गुड़, हल्दी, ऐसे पीली वस्तुओं का दान भी करें, इसका विशेष महत्व होता है। पीले वस्त्रों का दान करें, भगवान जी की पूजा में पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, पीली वस्तु का भोग लगाएं। इस तरह से जैसे आम का भोग लगाएं, हलवा बना सकते हैं आप बेसन का। इस तरह से हमें पीली वस्तुओं का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। तो साथियों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर से लिखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे जय श्री कृष्णा।